दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आशी और क्रिश की कहानी का भाग 137। आशी जल्दी से चलते हुए क्रिश के पास आकर बोली, साइको साइको तुम्हें पता है नताशा और रॉकी आज उनकी हल्दी है। और इससे पहले आशी कुछ कह पाए, क्रिश अचानक ही उसे अपने कंधे पर उठाकर कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, आई नो, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। आह साइको कहते हुए आशी बेचारी का मुंह बन गया। उसे काफी शर्म आ रही थी क्योंकि हॉल में खड़े सभी लोग क्रिश की इस हरकत को देखते ही रह गए। सभी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्रिश आशी को किसी बच्चे की तरह अपने कंधे पर उठाकर कमरे में ले आया और उसे अचानक ही बेड पर पटक दिया। आह साइको कहकर आशी अपनी कमर सहलाने लगी। हालांकि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी क्योंकि बेड काफी सॉफ्ट और स्पंजी था। वह अपना मुंह बनाते हुए क्रिश से बोली, साइको तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें पता है नीचे सब लोग कितने खुश हैं। कहते हुए आशी धीरे से उठकर बैठने को हुई, लेकिन इससे पहले कि आशी उठकर बैठ पाती, क्रिश अचानक ही उसके ऊपर आ गया। वह आशी के शब्दों को उसके मुंह में ही रोकते हुए अचानक ही आशी के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे काफी गुस्से में किस करने लगा। क्रिश को अचानक ऐसा करते हुए देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्रिश अभी शुरू हो जाएगा। अब आशी उसे रोकने की कोशिश करने लगी। तभी क्रिश आशी को अपनी नीली नजरों से गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे करीब आना अच्छा नहीं लगता? मेरा प्यार जताना अच्छा नहीं लगता? मेरी तरफ नजर नहीं आती? तुम्हें मुझसे ज्यादा उन लोगों के करीब रहना अच्छा लगता है? तो ठीक है, तुम उनके पास ही करीब रहो। कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें नहीं आना ना मेरे पास, मेरे करीब तो ठीक है। तुम जाओ, अब मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। तुम खुद मुझे अपने पास बुलाओगी फिर भी नहीं। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रहती हो मेरे बिना। और इतना कहकर क्रिश गुस्से से आशी को छोड़कर वहां से चला गया। आशी क्रिश को जाता हुआ देखती रह गई। अब आशी अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकालते हुए अपनी आंखों में नमी लाते हुए रोने लगी। उसे क्रिश का इस तरह नाराज होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह क्रिश को आवाज देती रह गई, साइको सुनो तो प्लीज। लेकिन क्रिश ने आशी की एक नहीं सुनी और वह कमरे से बाहर चला गया। अब आशी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह अगले ही पल अपने बदन पर एक ब्लैंकेट लिए पेट के बल लेटकर सीने के पास तकिया लगाया और रोने लगी। नहीं साइको, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, प्लीज आ जाओ। कहते हुए आशी बच्चों की तरह सिसक कर रो रही थी। और तभी अचानक ही किसी ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनकर आशी जल्दी से अपने हुलियों को संभालते हुए क्लोजेट रूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करती है और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने निकिता थी। अपने सामने निकिता को देखकर आशी के रुके हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे। वह जल्दी से निकिता के गले लग गई और निकिता उसे रोते हुए देखकर थोड़ी परेशान होते हुए प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, अरे आशी, क्या हुआ बच्चे? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तेरे साइको ने कुछ कहा क्या? वह अभी गुस्से से बाहर निकला है। बता मुझे, अगर उसने कुछ कहा है तो मैं उसकी अच्छी डांट लगाऊंगी। और तभी आशी रोते हुए निकिता को कमरे में लाते हुए बोली, मासी, साइको मुझसे नाराज होकर चला गया। उसने मुझे कहा कि अब वह मेरे पास नहीं आएगा। मासी, मुझे मेरा साइको चाहिए। उसे लगता है मैं उससे प्यार नहीं करती। उसे बताओ ना कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए आशी निकिता से शिकायत करते हुए बच्चों की तरह रो रही थी और उसकी बात सुनकर निकिता को हंसी आने लगी। लेकिन फिलहाल निकिता अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आशी को समझाते हुए बोली, अरे इतनी सी बात के लिए तू रो रही है? तुम बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हो।
देखो, वह तुमसे नाराज है, इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं जानती हूँ वह तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुमसे अटेंशन चाहता है। तुमने ही अपनी नादानी में कुछ किया होगा। चलो, वह सब छोड़ो, नीचे चलो। नताशा को तुम्हारी जरूरत है। आज उसके लिए बहुत स्पेशल दिन है। उसे तुम अपने हाथों से तैयार करो और तुम लोग भी रेडी हो जाओ। थोड़ी ही देर में हल्दी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तुम उसकी बहन होने के साथ साथ उसकी जेठानी भी हो। तुम्हें आज बहुत डांस करना है और अपने हाथों से उसे हल्दी भी लगानी है। और निकिता की बात सुनकर आशी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ मासी, मैं जरूर चलूंगी। आखिर मेरी बहन के लिए इतना स्पेशल दिन जो है। आप चलिए मासी, मैं तैयार होकर आती हूँ। और इतना कहकर आशी जल्दी से क्लोजेट रूम में रेडी होने चली गई। निकिता भी मुस्कुराते हुए अपने आप से बोली, बिल्कुल बच्ची है, बिल्कुल मेरी खुशी की परछाई। इन शब्दों को कहते हुए निकिता की आंखों में नमी आने लगी थी। उसे खुशी की याद आने लगी थी, क्योंकि दोनों सहेलियां सहेली कम और बहन ज्यादा थी। कुछ पल बाद निकिता अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ आशी रेडी हो रही थी। थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर निकिता के कहे मुताबिक नताशा के कमरे में जा चुकी थी। उसे अपने हाथों से रेडी करने निकिता ने बड़े प्यार से अपनी बेटी की हल्दी सेरेमनी के लिए बहुत ही खूबसूरत येलो कलर का लहंगा लिया था। उसके साथ फ्लावर ज्वेलरी आशी और गौरी याना के साथ मिलकर नताशा को बहुत ही अच्छे से रेडी कर चुके थे। उन्होंने नताशा के चेहरे पर लाइट मेकअप किया था, बालों को कर्ल करके उसे काफी अच्छा नया स्टाइल दिया था और उसे तैयार फूलों की ज्वेलरी पहनाने के बाद नताशा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। गौरी गोल्डन कलर का लहंगा पहनकर और याना ने एक वाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था, जिसमें वह दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और आशी को याद था क्रिश को उसके ऊपर येलो कलर बहुत अच्छा लगता था, खास तौर से येलो कलर की साड़ी। लेकिन आशी चाहकर भी सबके सामने साड़ी पहन नहीं सकती थी, वरना उसका साइको पति एक बार फिर साइको हो जाता। इसलिए आशी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर ऑरेंज और रेड के कॉम्बिनेशन में कई सारे प्रिंट थे। येलो लहंगे के साथ रेड ब्लाउज और येलो कलर का ही दुपट्टा। इसके साथ ही आशी ने आज हैवी ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ माथे पर बड़ा सा मांग टीका और कानों में झुमके, उसके गले में आज कुछ भी नहीं पहना था सिवाय मंगलसूत्र के। खुले लंबे रेशमी बाल, जिसे उसने 2 पार्ट करके उनको कर्ल कर रखा था। चेहरे पर लाइट मेकअप विद आईलाइनर के साथ, आंखों पर खूबसूरत मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक। आशी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिश बड़े ही तेज कदमों के साथ अपने किसी काम से राका के साथ बाहर जा रहा था। तभी राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट क्रिश, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? आज रॉकी और नताशा की हल्दी सेरेमनी है, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। अपने डैड की बात सुनकर क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन उन्हें देखते हुए बोला, डैड, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। वैसे भी इस सेरेमनी में मेरा क्या काम है? बेटा, काम नहीं है, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना आई थिंक रॉकी को अच्छा। और इससे पहले कि राहुल क्रिश को कुछ कह पाता, तभी कुछ ही दूरी पर खड़ी निकिता की नजर सीढ़ियों की तरफ गई और उसने मुस्कुराते हुए थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे वाह, देखो तो आसमान से कितनी सारी परियां उतर कर आ रही हैं। कहते हुए निकिता मुस्कुराते हुए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देती है, जहां से आशी, गौरी, याना नताशा को संभालते हुए लेकर आ रहे थे। नताशा इस वक्त सचमुच बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। बाहर खाली हॉल और गार्डन को हल्दी की सेरेमनी के लिए तैयार किया गया था और नताशा के पीछे खड़ी लड़कियां भी आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। निकिता की बात सुनते ही क्रिश
जो कि इस वक्त दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहा था, उसने भी पलटकर अपनी नजर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि नताशा के पीछे खड़ी आशी आज नताशा से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, या फिर क्रिश की नजर में उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं था। क्रिश की तो मानो सांसें ही अटक गई थी और आशी अपनी नजर झुकाए नताशा के साथ धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि उनका लहंगा बहुत ही ज्यादा भारी था, ऊपर से पैरों में हाई हील सैंडल। और तभी क्रिश के बगल में उसके पीछे खड़े राका की नजर भी याना पर गई। याना भी आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वह तो बस उसे देखता ही रह गया। दूर बैठे निक की नजर गौरी पर गई और वह बिना किसी एक्सप्रेशन गौरी को देखता ही रह गया। और तभी ऐना आगे जाकर निकिता के साथ नताशा को संभालते हुए प्यार से उसे अपने साथ गार्डन की तरफ ले गए। आशी, गौरी और याना भी उन लोगों के पीछे पीछे चले गए, लेकिन इस बात से अनजान कि सभी लड़कों की नजर तो अपनी अपनी वाली पर टिकी हुई थी। रुद्र भी आज निकिता को बड़े प्यार से देख रहा था, क्योंकि निकिता ने आज येलो कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। बालों में गजरा, बीच मांग में सिंदूर, कानों में बड़े बड़े झुमके और गले में हार। बढ़ती उम्र का निकिता पर कोई भी असर नहीं हुआ था। वह हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही थी। और तभी राहुल एक बार फिर क्रिश की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो बेटा, मैं यह कह रहा था कि तुम रुक जाते तो अच्छा था, रॉकी को अच्छा लगेगा। ओके डैड कहकर क्रिश बिना एक पल रुके वहां से तेज कदमों के साथ गार्डन एरिया की तरफ चला गया। और अभी राका के चेहरे पर भी एक स्वीट एक्सप्रेशन आ चुका था। वह भी क्रिश के पीछे गार्डन एरिया की तरफ चला गया, जहां लड़का और लड़की को आमने सामने बिठाया गया था। रॉकी को आज येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पजामा पहनाया हुआ था। उसे एक बड़े से फूलों से बने हुए आसन पर बिठाया था और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा बर्तन था। रॉकी की नजर तो बस सामने बैठी नताशा पर टिकी हुई थी और नताशा ने शर्म से अपनी नजर झुका रखी थी। उसे भी फूलों के एक बड़े से आसन पर बिठाया हुआ था। दोनों आज बहुत ही प्यारे कपल लग रहे थे। उन दोनों के बीच एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा हुआ था, लेकिन इसके जरिए भी वह दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। और तभी आशी धीरे से चुपकर नताशा के कानों में उसे छेड़ते हुए बोली, नताशा, तेरे वाले की नजर तो तुझ पर ही टिकी हुई है। लगता है कि वह अपनी आंखों से ही तुझे छू लेगा। आशी के छेड़ने पर नताशा शर्म से अपनी नजर नीचे करने लगी। वह ब्लश करने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। और तभी गौरी आशी को छेड़ते हुए बोली, क्या आशी दीदी, आप नताशा दीदी को छेड़ रही हो? अरे जरा एक बार नजर उठाकर क्रिश जीजू की तरफ भी तो देख लो, जो अपनी नीली आंखों से आपको कैसे घूर रहे हैं। गौरी की बात सुनकर आशी अचानक ही हैरान रह गई और उसने अपनी नजर इधर उधर करते हुए पूछा, कहाँ, किधर? गौरी बोली, सामने देखो, बाबा के बगल में। और गौरी की बात सुनकर आशी जैसे ही अपनी नजर उठाकर सामने देखती है, तभी याना उसे छेड़ते हुए बोली, गौरी, उसे घूरना नहीं कहते, उसे प्यार से देखना कहते हैं। किंग अपनी क्वीन को प्यार से देख रहे हैं। जरा देखो तो उनकी नजर क्वीन पर ही टिकी हुई है। कितने रोमांटिक किंग है। अरे हाँ, आप सही कह रहे हो याना दीदी, कहते हुए गौरी भी मुस्कुरा देती है। और आशी ने अपनी नजर उठाकर क्रिश को देखा तो वह सचमुच आशी को ही देख रहा था, लेकिन आशी ने जैसे ही उसे देखा, क्रिश ने अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली और राका से बातें करने लगा, जो देखकर आशी का चेहरा मायूस हो गया। लेकिन तभी आशी ने नोटिस किया कि राका तिरछी नजर से याना को देख रहा है। और अब आशी याना को छेड़ते हुए बोली, वैसे याना, साइको मुझे देख रहा है यह तो समझ में आता है, लेकिन यह राका तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा है? सच सच बताओ, तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या?
मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, वह जब भी तुम्हारे आसपास रहता है तुम दोनों काफी ऑकवर्ड बिहेव करते हो। और आशी की बात सुनकर याना अचानक ही थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं क्वीन, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। लड़कियां आपस में बातें कर रही थी और तभी निकिता जल्दी से उन लोगों के पास आते हुए बोली, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह हल्दी को सबसे पहले रॉकी पर अप्लाई करना है और फिर यही हल्दी नताशा को लगेगी। चलो चलो लड़कियों, तुम लोग शुरू हो जाओ, और सबसे पहले आशी, क्योंकि वह रॉकी की भाभी है। अरे हाँ मासी, यह रस्म तो हम जरूर करेंगे, दीजिए, चलो सब लोग चलो। कहते हुए आशी जल्दी से हल्दी का कटोरा लेकर रॉकी के पास गई और अब वह हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी लेकर जैसे ही रॉकी के गालों पर लगाने वाली थी, तभी अचानक ही किसी की जोरदार दहाड़ने की आवाज आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फायरफ्लाई? क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़कों से दूर रहा करो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और क्रिश की दहाड़ती हुई आवाज सुनकर आशी का गला सूखने लगा। उसके हल्दी लगे हाथ हवा में ही रुक गए और आंखों में घबराहट नजर आने लगी। उसके माथे से पसीना टपकने लगा था और वह अपना सलाइवा घूटने लगी। आसपास खड़े सभी लोग क्रिश के गुस्से को देखकर घबरा गए और इससे पहले कि कोई क्रिश से कुछ कह पाता, क्रिश एक झटके में तेज कदमों के साथ आशी के पास आते हुए उसे उसके शोल्डर से पकड़कर झटके से खड़ा करता है और अगले ही पल वह आशी को छोड़ते हुए उसे अपनी नीली नजरों से घूरते हुए बोला, तुम्हें कुछ ज्यादा ही आजादी नहीं मिल गई? लगता है बहुत पंख निकल आए हैं तुम्हारे, इसलिए तुम आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। क्यों करती हो तुम ऐसा फायरफ्लाई? क्यों मेरे गुस्से को बढ़ावा देती हो? क्या तुम यह नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे यह आजाद पंख काट दूं और तुम्हें कैद कर लूं अपने उस कैद खाने में जहां से तुम किसी को देख भी ना पाओ? क्या तुम मेरी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो और तुम मुझे हल्के में लेने की कोशिश कर रही हो? बताओ मुझे। और क्रिश को इतने गुस्से में देखकर आसपास सभी लोग घबरा गए। रॉकी भी हैरान नजरों से क्रिश को देख रहा था। आशी की भी घबराहट के मारे हालत खराब हो रही थी, क्योंकि क्रिश उसके शोल्डर को काफी तेजी से दबाते हुए उस पर चिल्ला रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और तभी वह अपना सलाइवा घूटते हुए थोड़ा घबराती हुई आवाज में भरे हुए गले से बोली, साइको, मैं तो बस शट अप, जस्ट शट अप, अब कुछ भी कहने की कोशिश मत करना वरना। कहते हुए क्रिश एक बार फिर गुस्से से दहाड़ा और तभी ऐना जल्दी से क्रिश के सामने आते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, क्रिश स्टॉप इट बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, वह तो बस। रुक जाओ मॉम, मैं नहीं चाहता मेरे और मेरी फायरफ्लाई के बीच कोई और आए। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, बेहतर होगा आप लोग बीच में ना बोलो। और क्रिश की गुस्से भरी आवाज को सुनकर ऐना भी चुप हो गई, लेकिन तभी निकिता गुस्से से दांत पीसते हुए आगे आई और आशी के हाथों को पकड़कर झटके से उसे अपने पास खींचा। निकिता की इस हरकत पर क्रिश बिल्कुल हैरान रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आशी झटके से उससे दूर हुई। आशी अपनी आंखों में नमी लिए क्रिश को देख रही थी। तभी निकिता आशी को अपने पीछे छुपाते हुए क्रिश के सामने अपना सीना तानकर गुस्से से खड़े होते हुए बोली, क्रिश डेविडसन, बिहेव योरसेल्फ। यह बात हम लोगों को अच्छे से याद है कि वह तुम्हारी वाइफ है। बेहतर होगा तुम इस बात को खुद याद करो कि वह तुम्हारी वाइफ है और एक हस्बैंड की तरह पेश आओ। मालिक बनने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से जैसे चाहे टॉर्चर करोगे और उसके साथ एब्यूज बिहेव करोगे। वह बच्ची है, नासमझ है, तुम्हारी पत्नी है। यह बात मुझसे ज्यादा तुम अच्छे से जानते हो। प्यार करते हो ना उससे। यह है
तुम्हारा प्यार, इस तरह इतने सारे लोगों के सामने चिल्लाना, उसे हर्ट करना। देखो उसकी आंखों में आंसू हैं तुम्हारी वजह से। क्या यही वादा किया था तुमने उसके माँ बाप से कि तुम उसकी बेटी की आंखों में आंसू दोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अनाथ है और तुम्हारी पत्नी है? तुम्हें हक मिल गया है उसके साथ बदतमीजी करने का, उसे रुलाने का, उसे हर्ट करने का, इतने सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करने का। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम उसके पति हो और उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं, उसके लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप तो है ही नहीं। तुम उसे प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हो। क्रिस डेविडसन, वह कोई छोटा बच्चा नहीं है जिस पर तुम इस तरह चिल्ला रहे हो। वह तुम्हारी वाइफ है। अगर उससे कोई गलती भी हो रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम उसे प्यार से समझाओ। डांटना है तो अकेले में ले जाकर डांटो, इतने सारे लोगों के सामने डांट कर उसका तमाशा मत बनाओ। मुझे तुमसे हमेशा समझदारी की उम्मीद थी क्योंकि तुम इसके डैड की पसंद हो। यह मेरा खिलौना है, कोई इसे हाथ ना लगाए, कोई उसके साथ ना खेले। यह बच्चों पर अच्छा लगता है, तुम पर नहीं। यह बचकानी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम उसे डांट रहे हो, समझ में आता है, लेकिन क्यों डांट रहे हो पहले ये तो समझ लो। वह रॉकी की भाभी है, सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, नताशा की बहन है। और हिंदी रिचुअल के हिसाब से वह हिंदी हल्दी की रस्म करने जा रही है। अपने हाथों से रॉकी को हल्दी लगाकर उसकी शुरुआत करने वाली थी, क्योंकि नताशा और रॉकी की लाइफ में एक नई खुशियां आई हैं, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट तुम्हें ही जाता था। तुम अपने भाई की लाइफ में तो खुशियां ले आए, लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर के कारण तुमने अपनी वाइफ को हर्ट कर दिया। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं कि वह किसी को हाथ लगाए, तो यही बात तुम उसे प्यार से भी समझा सकते हो। देखो आसपास 100 से भी ज्यादा लोग हैं। किंग हो तुम, एक माफिया विलेन के किंग, और आशी तुम्हारी वाइफ होने के नाते तुम्हारी क्वीन है। क्या तुम इस तरह लोगों के सामने अपनी क्वीन को रिस्पेक्ट दोगे? सबके सामने चिल्लाकर उसे हर्ट करके? एक बात याद रखो क्रिस डेविडसन, अगर तुमने अपनी वाइफ की इज्जत खुद नहीं की तो दुनिया में कोई भी तुम्हारी वाइफ की इज्जत नहीं करेगा, समझे तुम? कहते हुए निकिता काफी गुस्से में लग रही थी। क्रिस उसकी बातों को सुनकर हैरान था और तभी निकिता पलटकर आशी की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, आशी बेटा, तुम हल्दी रहने दो और कमरे में जाओ। जाओ अपना हुलिया ठीक करो, यहाँ हम देखते हैं। गौरी, आशी दीदी को उनके कमरे में ले जाओ। और अब निकिता की बात सुनकर गौरी धीरे से आगे आई। वह आशी को अपने साथ वहां से ले गई। आशी जाने से पहले अपनी आंखों में आंसू लिए पलटकर मासूमियत से क्रिश की तरफ देख रही थी, और क्रिश उसकी आंखों में आंसू देखते हुए अपने गुस्से को लगभग पूरी तरह खो चुका था। उसकी नीली कठोर आंखें एक बार फिर नॉर्मल हो गई थी। अब वह बिना एक पल रुके वहां से चला गया, और निकिता का गुस्से वाला चेहरा देखकर आसपास के सभी लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। निकिता लाइफ में पहली ऐसी औरत थी जो क्रिश के सामने डटकर चिल्लाकर बोल रही थी, वरना आज तक तो ऐना की भी हिम्मत नहीं थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह कि क्रिश उसकी बातों को सुन रहा था, वह भी बिना किसी जवाब के। राका की तो हालत ही पंचर हो गई थी। समर, जो कि इस वक्त रॉकी के बगल में ही बैठा था, वह धीरे से रॉकी के कानों में जाकर बोला, यार रॉकी, तेरी सासू माँ तो बहुत डेंजर है यार, वह तो ड्रैगन से भी टकरा जाती है। तेरा क्या होगा यार? प्लीज कभी नताशा से पंगा मत लेना, वरना अगर तेरी सास को पता चला तो वह तो तेरे सर पर चढ़कर तांडव करेगी। ओ माय गॉड, आई एम सो लकी कि यह मेरी सास नहीं बनी, वरना मैं बेचारा कहाँ जाता। कहते हुए समर अपना सलाइवा घूट रहा था, और तभी रॉकी भी थोड़ा घबराते हुए समर की तरफ देखकर बोला, तू सही कह रहा है। अब मुझे समझ में आया कि अथर्व मम्मा बॉय क्यों है। जिसकी मॉम इतनी डेंजर हो वह बेचारा करे तो क्या करे। क्रिश के सामने तो मेरे मॉम डैड का भी मुंह नहीं खुलता, और उनका मुंह तो कोई बंद ही नहीं कर सकता।
बेचारे रुद्र अंकल, वह कैसे चलाते होंगे उनके साथ। कहते हुए रॉकी के भी पसीने छूट रहे थे और तभी निकिता का गुस्सा देखकर रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ निकी, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हल्दी के सेरेमनी शुरू करवाओ। और रुद्र की बात सुनकर निकिता ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। अब हल्दी का फंक्शन शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ गौरी भी आशी को उसके कमरे में लाकर उसे आराम करने का कहकर वहां से चली गई। आशी अपनी आंखों से आंसू लिए बिस्तर पर बैठकर ब्लैंकेट के अंदर घुसकर रो रही थी। यह उसका हमेशा का था। वह जब भी इमोशनल होती थी, बैठकर ब्लैंकेट अपनी पूरी बॉडी पर रखकर रोने लगती थी और आज भी वह ऐसा ही कर रही थी। और अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज से ही आशी एक पल के लिए कांप गई और अब वह अपने मुंह से बिना आवाज निकाले सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी क्रिश कमरे में आते ही अपनी कोल्ड नजरों से आशी को देख रहा था, जो कि एक बच्चे की तरह ब्लैंकेट में बैठकर रो रही थी। और तभी क्रिश धीरे से आशी के पास आकर अचानक ही उसके चेहरे के पास से ब्लैंकेट हटाता है और तो आशी का चेहरा रोने के कारण पूरी तरह लाल हो गया था। उसने अब तक अपनी नजर उठाकर क्रिश को नहीं देखा, बल्कि और भी ज्यादा सिसक सिसक कर रोने लगी। क्रिश अपनी नीली नजरों से आशी के चेहरे की तरफ देखता है। आशी इस तरह रोते हुए एक बहुत ही प्यारी क्यूट बच्ची लग रही थी। उसका छोटा सा चेहरा और उस पर छोटी सी नाक जो रोने के कारण लाल हो गई थी, आंखों के नीचे बहते हुए आंसू। लेकिन इसके बावजूद क्रिश की नजर आज उसकी खूबसूरती पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज आशी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। माथे पर बड़ा सा मांग टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके और इंडियन येलो रेड कॉम्बिनेशन का लहंगा, जिसे देखते हुए क्रिश का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्रिश के दिल में एक अलग ही जज्बात उमड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल उसने उन्हें कंट्रोल करते हुए धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर आशी के मासूम आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, रोना बंद करो, जाओ नीचे फंक्शन देखो। दोस्तों, कमेंट करके सच्ची सच्ची बताना, स्टोरी में मजा आ रहा है ना? अभी तो और मजा आने वाला है। आगे आगे देखिए होता क्या है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए